हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 14 चैप्टर को डिस्कस करने चल रहे हैं। इससे पहले मैंने 13 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है और उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो अगर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पे जा कर के और वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। तो आज का टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड। ये काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो कभी भी काम नहीं किया है एमएस वर्ड पे उसको भी समझ में आ जाए, या फिर एटलीस्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना होने पाए। तो हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर करेंगे इसको। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि एमएस ऑफिस सूट जो होता है, ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत हम लोगों ने 3 देखा था। 3 एप्लीकेशंस का ग्रुप होता है। एक पावर पॉइंट का होता है, एक एमएस वर्ड का होता है और एक होता है एक्सेल का। तो इसमें से आज हम लोग एमएस वर्ड करने जा रहे हैं, बाकी 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में ख़त्म कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। तो एमएस वर्ड किस लिए यूज होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। तो उसके लिए आप एमएस वर्ड का यूज करेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है ये मैंने अलग से एक वीडियो डाला हुआ है फाइल एक्सटेंशन का, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो इसके जो फाइल एक्सटेंशन है, मैं यानी कि जब आप इस फाइल को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में आप देखेंगे .docx या फिर एक वहाँ पे मैंने नहीं बताया था .docm भी आ सकता है। तो ज़्यादा कॉमन यही है हमारे doc और docx। तो इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका यूज होता है टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्स। टाइप करने के लिए और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा। अब इसके अंदर चलते हैं, जब हम लोग ओपन करते हैं एमएस वर्ड को तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो टॉप पे हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, नीचे A4 शीट का इस तरह से नज़र आएगा और उसके नीचे एक होता है पतला सा रिबन जिसको स्टेटस बार कहते हैं, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले टॉप पे हमें क्या नज़र आता है उसको देखते हैं। तो सबसे टॉप पे आपको 2 चीज़ें दिख रहेंगी, एक है क्विक एक्सेस टूल बार और दूसरा है हमारा टाइटल बार। तो टाइटल बार में क्या होता है, जो भी हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं जब उसका कोई नाम दे देते हैं तो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ इसका नाम मैं कंप्यूटर लिख दूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से दिखेगा। तो टाइटल बार में जिस भी फाइल के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसका नाम टाइटल बार में शो होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी की सिधाई पे आपको लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें एक्चुअली में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस आप अभी के लिए देख लीजिए, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है तो इसमें क्या क्या फंक्शन है अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, एक राइट साइड कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, इसको विंडो कंट्रोल बटन भी कहते हैं। तो इसका फंक्शन मैं यही बता दे रहा हूँ सर, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, बहुत कॉमन फंक्शन है। इसको मिनिमाइज बटन कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं और इसको क्लोज कहते हैं, क्लोज बटन। यानी कि इसको प्रेस कर देंगे क्रॉस वाले को तो हमारा ये पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, हम लोग मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक, ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा है मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब एक बार आप मिनिमाइज कर दिए तो इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा विंडो कंट्रोल बटन के बारे में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है कि मेन्यू बार या टैब बार भी इसको कहते हैं। तो मेन्यू बार में हमारा फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इन सबको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे अभी कि किसका क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो ये इसको अभी के लिए याद रखिए कि इसको मेन्यू बार या टैब बार कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे कमांड का एक साथ मतलब ग्रुप शो हो रहा है, कमांड का जो ग्रुप है उसी को हम लोग रिबन कह रहे हैं। तो ये रिबन जैसे मान लीजिए हम लोग होम सेलेक्ट किए, यहाँ मेन्यू बार से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिबन में हमें टूल्स शो होंगे। तो मान लीजिए पेज लेआउट सेलेक्ट किए तो यहाँ पे अलग रिबन में कुछ अलग शो होगा। तो रिबन में एक तरह से ग्रुप ऑफ कमांड ढेर सारे जो भी हैं वो शो होने लगते हैं हमें ग्राफिकली।
जैसे अभी के लिए देखिए, इसमें हमारे लेटर्स कैसे लिखे गए हैं उस चीज़ को इसमें शो किया गया है। ये कलर और इस मोटाई का होना चाहिए या फिर इस तरह का लिखा होना चाहिए। तो रिबन में हमारे ग्रुप ऑफ कमांड्स होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। मेन्यू बार या टैब बार में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर जो भी हमारे कमांड होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। एक मैं नीचे वाला बता दूं आपको अभी के लिए, स्टेटस बार, जो स्क्रीन के सबसे नीचे दिखाई देता है उसको स्टेटस बार कहते हैं। स्क्रीन के सबसे ऊपर जो दिखता था उसको मैंने दिखा दिया। इसमें कई सारे पार्ट थे, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, विंडो कंट्रोल बटन, यहाँ पे मेन्यू बार या टैब बार, ये सारे हो गए, और ये सारे रिबन्स हो गए हमारे। तो स्टेटस बार में क्या शो होता है, ये पेज का सबसे लास्ट पोर्शन होता है, मतलब स्क्रीन के, मान लीजिए ये स्क्रीन है हमारी, तो यहाँ पे एकदम नीचे के पार्ट में सबसे ज़्यादा शो होगा, यहाँ एकदम लास्ट में शो होगा पट्टी के रूप में। तो इसमें क्या क्या शो होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेट ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज, डिस्प्ले यूजफुल टूल्स लाइक जूम स्लाइडर एंड व्यू शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे पेज नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कितने वर्ड्स लिखे गए हैं वो यहाँ पे शो करेगा, जो हम लोग टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट। यहाँ पे उसका लैंग्वेज शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जूम इन जूम आउट कितना आप जूम कर सकते हैं उसका स्लाइडर है, अगर इधर करेंगे तो जूम इन होगा, इधर करेंगे जूम आउट होगा, मतलब बढ़ेगा वो चीज़। तो स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। ऊपर वाले में सबसे ऊपर हमने देखा टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, और विंडोज कंट्रोल बटन होती है। और जो भी यहाँ पे मेन्यू बार या टैब बार में जिसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिबन में कमांड्स आएंगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइटल बार मैंने अभी भी बता दिया है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एमएस वर्ड विंडो एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट करेंटली बीइंग एडिटेड। जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं या फिर एडिट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का नाम हमारा यहाँ पे शो होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है हमारा टाइटल बार। नेक्स्ट क्या था, क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में होता है सेव का ऑप्शन, अंडू, रीडू एंड देन फॉन्ट। तो यहाँ पे आप देखिए ये है सेव वाला ऑप्शन, ये जो बना हुआ है सेव का ऑप्शन है, ये है अंडू और ये है रीडू। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमारा जो है फॉन्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे एक फॉन्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसको शो करेगा। तो ये चार चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो होती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। मतलब ये ऐसे ऑपरेशंस शो करता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। मान लीजिए आपको फाइल सेव करना है, आप तुरंत माउस से लेकर गए यहाँ पे क्लिक कर दिए तो सेव हो गया। ऐसा नहीं है, सेव करने के और तरीके नहीं है, सेव करने के बहुत तरीके हैं। आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं, फाइल में जाकर कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं फाइल को सेव करने के। अंडू और रीडू, अगर आप शॉर्टकट की देखे होंगे तो उसमें ही मैंने बताया था कि अंडू और रीडू करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट कीज हैं। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे माउस से ले जाके भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में फाइल्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या क्या होता है, ये तो सबको पता होता है क्या क्या होता है। फाइल, होम, इंसर्ट, ये क्वेश्चन नहीं गलत होता है। इसमें से अंदर से क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होता है किसमें, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने मेन्यू बार या टैब बार आपको दिखा दिया है। रिबन के बारे में मैंने बता दिया था कि जो भी कमांड हम लोग देते हैं, मान लीजिए हम लोगों को टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे बन करके आएगी, या उसका फॉन्ट बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ये चीज़ यहाँ बन के आ रही है। मतलब रिबन में हमें वो कमांड ग्राफिकली नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ऐसी दिखेगी। तो एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो रिबन क्या है, इट इज़ ए ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट इन एमएस वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टूल बार्स प्लेस्ड ऑन सेवरल टैब्स। तो मैंने बताया टैब वाला जो हमारा टैब बार है उसमें सबके जो जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, चाहे होम को सिलेक्ट करें या किसी को भी सिलेक्ट करें, उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिबन में कमांड्स शो होंगे और उसका एक ग्राफिकल वर्जन शो होगा। यही है रिबन का काम। ईच टैब ऑन रिबन कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, ये मैंने बता दिया, सच एज फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ अलाइनमेंट, इंसर्टिंग टेबल्स, इमेजेस। ये सारे हम लोग अलग अलग टैब में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो रिबन का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टेटस बार मैंने पहले बता दिया। स्क्रीन में जो सबसे नीचे वाला
पार्ट होता है उसी को स्टेटस बार कहते हैं। और इसमें मैंने बता दिया कि कितने पेजेज हो गए हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने, लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है, उसको जूम इन जूम आउट और अदर शॉर्टकट कीज वगैरह के लिए भी ऑप्शंस रहते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस पूछेगा स्टेटस बार कहाँ रहता है, बस ये समझ लीजिए। हम लोग टैब मेन्यू में अलग अलग जा करके देखेंगे कि किस में क्या खुलता है। तो इसको मैंने सबको ओपन कर करके अलग से सब बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग देखे थे फाइल मेन्यू, यानी कि हम लोगों ने फाइल को जब क्लिक किया माउस से ले जा करके तो हमें कौन कौन से ऑप्शन शो हो रहे हैं, यही एग्जाम में पूछा जाता है, बस यही समझ लीजिए। तो फाइल मेन्यू को जब आप क्लिक किए यहाँ पे तो आपके सामने आया सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ठीक, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन या एग्जिट, इतने सारे। इसमें से एग्जाम में क्या क्या पूछता है, सेव और सेव एज पूछेगा कि ये किस टैब के अंतर्गत आते हैं, तो ये फाइल के अंतर्गत आते हैं। आपको कोई फाइल ओपन करनी है जो पहले से सेव्ड है, पहले से जो सेव होगा उसी को ओपन कर सकते हैं ना। तो ओपन करने के लिए जो हमारी पहले से सेव्ड फाइल है उसको देखना है आपको कि कौन कौन सी फाइलें हमारी सेव हैं। क्लोज करना हुआ, ठीक। इसमें से एक आता है न्यू, तो न्यू ऐड करने के लिए देखिए मैंने यहाँ न्यू पे जब क्लिक किया है तो इतने सारे ऑप्शंस बन के आ रहे हैं, यानी कि हमारा टेम्पलेट जो कि बना बनाया एक फॉर्मेट होता है उसी को टेम्पलेट कहते हैं। तो देखिए रिसेंट टेम्पलेट आ रहा है, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो न्यू वाले में जाने पे ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। तो इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इस पर क्लिक करके दिखाया हुआ है। और उसी को अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट का ऑप्शन भी है। तो मैंने कल ये भी बताया था शॉर्टकट की वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें कंट्रोल+P दबाने पे भी प्रिंट का ऑप्शन आता है। ओपन करने के लिए कंट्रोल+O यूज होता है, सेव करने के लिए कंट्रोल+S होता है। तो जो हम लोग पार्ट 1 में शॉर्टकट कीज देखे थे वो शॉर्टकट कीज लगभग हमारे पावर पॉइंट, एक्सेल और प्रेजेंटेशन सब में लगते हैं और नॉर्मल फाइल्स पे भी लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, या तो आप माउस ले जाके यहाँ से ये फंक्शन परफॉर्म करिए, या तो आप शॉर्टकट कीज, मैंने कहा था कि जो प्रॉपरली यूज करता है वो शॉर्टकट की का यूज करता है, उससे हमारा काम स्पीड में हो जाता है, इसीलिए उसका नाम शॉर्टकट कीज है। तो यहाँ से आपको फाइल का ऑप्शन समझ में आ गया है। अब इसमें से एक चीज़ आपको जो समझने वाली चीज़ है वो है सेव और सेव एज। तो ये बहुत लोग कितना भी कंप्यूटर पढ़ ले अभी तक यही नहीं समझ पाते कि सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। और मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामों में इसी पे क्वेश्चन पूछाता है कि सेव का मतलब क्या होता है और सेव एज का मतलब क्या होता है, दोनों से डिफिनीशन पूछ लेगा। ऑप्शन अगर दोनों दे दिया तो समझ लो कंफ्यूज होना फिक्स है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, मैं देखा हूँ कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। सेव ओवर राइट्स द एग्जिस्टिंग फाइल, समझ में आया क्या डिफरेंस है। जो हमारा सेव है वो ओवर राइट करने के बाद, मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको जब आप एडिट कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको एडिट कर रहे हैं तो उसको जब आप सेव करेंगे तो उसको सेव कहा जाएगा, यानी उसको आप सारे एडिट्स को उसको रिटेन रखना चाह रहे हैं। सेव एज कब आता है, सेव एज आता है जब कोई आप नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब उसको आप सेव एज करते हैं। इसमें आप उस डॉक्यूमेंट का नेम देते हैं प्लस उसको किस लोकेशन या किस फाइल फोल्डर में सेव करना होता है ये भी ऑप्शन में आता है। तो ये सेव एज वाले में आता है। जबकि अब एक मान लीजिए आप फाइल बनाए कंप्यूटर के नाम से, एक डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, पूरा स्लाइड बना लिया, डॉक्यूमेंट वाले फाइल में जा कर के MS वर्ड में बना लिया। अब इसको आप जब सेव करना होगा तो सेव एज करेंगे, क्योंकि अभी ये नया नया डॉक्यूमेंट है, इसको कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। तो मान लीजिए कंप्यूटर नाम से मैंने सेव कर दिया, तो सेव करने के लिए सेव एज बटन को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आता है सेव। अब इस डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ एडिटिंग करना है फिर उसको सेव करना है, तब सिर्फ और सिर्फ मुझे सेव की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो इसमें नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जबकि सेव एज में आप देखेंगे कि नाम और उसका लोकेशन दोनों लिखने के लिए पूछता है कि किस नाम से सेव करेंगे और किस लोकेशन पे सेव करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें सेव एज और सेव में अंतर है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और आगे इसको गलती मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। होम नेक्स्ट है हमारा, फाइल के बाद होम आता है और हम लोग होम वाले पे ही जा करके सारा काम परफॉर्म करते हैं। तो होम में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये देखिए, कौन सा हमारा फॉर्मेट है लेटर का। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होती है,
कैलिब्री हमारा फॉन्ट यूज होता है, और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 11 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट कैलिब्री और 11 आ गई, क्योंकि मैंने कुछ उसमें लिखा नहीं था या अपने तरफ से एडिट नहीं किया था। यानी कि जब आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यही नज़र आएगा, कैलिब्री फॉन्ट, और ये जो है 11 इसका साइज रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। इसको मैंने कल समझाया था कि हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, एक होता है Ctrl+E वाला मैंने बताया था जो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसको कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसको कहते हैं राइट अलाइनमेंट, ये होता है हमारा सेंट्रल अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट। कल मैंने इसकी शॉर्टकट की सबकी बता दी थी, ठीक, तो आज मैं उस चीज़ को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। और ये है हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो ये तीनों आपको देखने में समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखने पे ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा। तो होम वाले पे जा कर के हम लोग अपना बनाते हैं पूरा डॉक्यूमेंट जो भी हमें बनाना होता है। तो इसमें मैंने दिखा दिया, ये बोल्ड वाला है, ये अंडरलाइन वाला है, ये टैलिक वाला है, इसका शॉर्टकट की भी हम लोग देख लिए थे। और यहाँ इसका ये रिबन हो गया जिसमें सारे जो है कमांड डायरेक्ट हमको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किस फॉन्ट में लिखना है आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं। तो होम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जो अलाइनमेंट वाला ये मैंने बता दिया कि 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, और कल मैंने इसका शॉर्टकट की डिस्कस करके उसका वीडियो भी डाल दिया था। तो अब उस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख करके भी आपको बता दिया है ये लेफ़्ट है और कौन सा राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इंसर्ट में पूछेगा कि किसी चीज़ को ऐड करना है, उसका नाम लिख देगा। मान लीजिए कहेगा कि टेबल ऐड करना है हमको, या पेज ऐड करना है। पेज ऐड करना है तो किस टैब मेनू का यूज करेंगे, तो टैब मेनू हमारा यहाँ देखिए इंसर्ट खुला हुआ है। तो यहाँ से हमको पेज ऐड करना है कि टेबल ऐड करना है, देखिए टेबल का भी ऑप्शन है। मीडिया को ऐड करना है, लिंक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। अच्छा, कल इसकी शॉर्टकट की क्या हम लोग देख रहे थे, Ctrl+K, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। Ctrl+K होता है हाइपर लिंक ऐड करने के लिए। कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हेडर एंड फूटर यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट, सिंबल्स और हाइपर लिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। हाइपर लिंक और लिंक क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहेगा कि एक इमेज इंसर्ट करना है, कैसे होगा, एक आपका लिंक ऐड करना, यही दोनों मैंने देखा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया। टेबल एक ये पूछा गया एग्जाम में, दूसरा इमेज कोई चित्र उसमें डालना, या मीडिया यूज करना है, वीडियो डालना है, टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट तो सिंपल हो गया। सिंबल्स का पूछता है एग्जाम में, बस इतनी चीज़ें पूछता है, टेबल, मीडिया, सिंबल्स और हाइपर लिंक, ये 4-5 चीज़ें ये घूम घूम के पूछती हैं एग्जाम में। हेडर और फूटर क्या होते हैं, तो हेडर एंड फूटर डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, टाइम एंड टाइम डेट। तो टाइम, डेट, पेज नंबर, टाइटल, ये सब हेडर और फूटर के अंतर्गत आते हैं। तो हेडर और फूटर भी कहाँ से इंसर्ट होते हैं, इंसर्ट वाले में जा करके। हाइपर लिंक के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, Ctrl+K अभी अभी मैंने बताया है, इसका यूज किया जाता है। तो एक वर्ड या फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट। मैंने बताया था कि हाइपर लिंक हम लोग वेबसाइट वाले में पढ़े थे, जब हाइपर लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नए पेज पे चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी इमेज या वर्ड या फ्रेज पे क्लिक करने पर अगर वो हाइपर लिंक है तो आप नए डॉक्यूमेंट पे जंप हो जाएंगे, और ए न्यू सेक्शन विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट, या तो उसी डॉक्यूमेंट में अलग जगह चले जाएंगे। तो ये था हमारे इंसर्ट वाले ऑप्शन में। ये देखिए पिक्चर का ऑप्शन आया इंसर्ट करने का, शेप्स, ठीक, चार्ट आपको करना है, हाइपर लिंक ऐड करना है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हो गई। इक्वेशन और सिंबल ऐड करना है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये सारे इसके रिबन्स हो गए समझ लीजिए। ब्लैंक पेज ऐड करना है, कवर पेज ऐड करना है, पेज ब्रेक करना है, तो ये सब चीज़ें, क्लिप आर्ट ऐड करना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, इंसर्ट वाले टैब मेन्यू से हो रही हैं। तो इंसर्ट टैब मेन्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टैब मेन्यू में, एक फाइल और एक इंसर्ट, दो चीज़ें एकदम याद रखिएगा। अब देखते हैं फोर्थ वाला, पेज लेआउट। ये हमारा यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया तो पेज लेआउट आ गया।
पेज लेआउट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। एक है लैंडस्केप, एक है पोर्ट्रेट। आपके प्रीवियस ईयर में PYQ जो मैंने करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन आपने किया होगा तो देखा होगा कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से है, इसको क्या कहेंगे, और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे। मतलब इसको हमने रोटेट कर दिया इधर से, तो इसको रोटेट कर दिया तो ये हमारा लैंडस्केप हो गया, और इधर हो गया तो पोर्ट्रेट हो गया। मतलब पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होगी विड्थ से, और यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी किससे, हाइट से। तो ऊंचाई यहाँ पे ज़्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई, तो ये पोर्ट्रेट बन गया। लैंडस्केप हम लोग मोबाइल में जो फ़ोटो खींचते हैं उसमें भी देखे होंगे कि लैंडस्केप मोड में खींचो या पोर्ट्रेट मोड में खींचो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आप मोबाइल को एक बार इमेजिन करिएगा। तो यहाँ से यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इसमें मार्जिन कहाँ कैसे देना है, ओरिएंटेशन मैंने बता दिया कैसा है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ये 2 से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो यहाँ से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंसेज। रेफरेंस वाले में से अभी तक तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो ये मैंने बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते। बस ये समझ लीजिए कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट टाइप का कुछ करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा रेफरेंस में जा करके बनेगा। तो ये चीज़ जो है आप बस एक चीज़ याद कर लीजिए इस पॉइंट से, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए रेफरेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा मेलिंग। मेल्स क्या होते हैं, मेलिंग क्या होती है, सॉरी। तो मेलिंग्स में क्या होता है, तो मान लीजिए आपको शादी का कार्ड लिखना था, आपने यहाँ पे लिखा टू और ऐसे ऐसे डॉट 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 नाम, यहाँ पे नाम लिखना था, पता लिखना था, एड्रेस। फिर आपको पूरा लिखना था कि फला डेट में ये कार्यक्रम है, आपको अटेंड करना है। अब आपको 100 लोगों को मान लीजिए भेजना है, तो क्या आप 100 लोगों का नाम अलग अलग लिख करके अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के भेजेंगे? नहीं, उसके लिए मेल मर्ज यूज होता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मेलिंग्स में क्या होता है। तो मेलिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा मेल मर्ज। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मेल मर्ज। इसमें क्या होता है कि आप एक पूरा डॉक्यूमेंट सब लिख दिए, यहाँ पे नाम और एड्रेस का पता छोड़ दिए, उसको आप जो है एक्सेल सीट में बना के रखे हुए हैं। एक्सेल सीट को उठा करके इसमें अगर अटैच कर देंगे मेल मर्ज से जा करके, थोड़ा सा उसका प्रोसेस लंबा होता है, तो आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ बन जाएंगे। आपने लिखा है केवल एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक निमंत्रण पत्र लिख दिया है मान लीजिए, तो आपको 100 ऐसे बनाने हैं, लेकिन सब पे अलग अलग नाम और एड्रेस होना चाहिए। उसके लिए एक्सेल सीट में आप नाम लिख दीजिए, उठा करके वहाँ पे पेस्ट करके इस वाले फंक्शन का जब यूज करेंगे तो आपके 100 कार्ड एक ही बार में तैयार हो जाएंगे, और 100 पे नाम अलग अलग होगा, एड्रेस भी अलग अलग होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये यूजफुल एप्लीकेशन है। तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, और यही एग्जाम में पूछा था, मेल मर्ज से ही क्वेश्चन बनता है। MS वर्ड में ये एक पावरफुल टूल है टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड बल्क डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, ईमेल्स, लेबल्स, इन्वेलप्स। कुछ भी चीज़ आपको बल्क में बनाना है एक ही चीज़ पे, फॉर्मेट वही है आपका, बस नाम बदल देगा, तो मेल मर्ज का यूज होता है। बाय कंबाइनिंग ए सिंगल मेन डॉक्यूमेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट ले आइए एक्सेल सीट पे बना करके सबका नाम और एड्रेस वाला, तो वहाँ से आपका ये बन जाएगा विथ ए डेटा सोर्स लाइक एक्सेल लिस्ट और आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट से आप उठा लीजिए या तो एक्सेल से उठा लीजिए, और आपका निमंत्रण पत्र 100 लोगों का एक साथ तैयार हो जाएगा। बस आपने लिखा एक और तैयार हो गया 100। तो यही इसका सबसे अच्छा फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं, क्योंकि ये सारे फिर आपको फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। बस यहाँ पे मेल मर्ज सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको आपको मैंने समझा दिया है कि इसका क्या यूज होता है। रिव्यू वाले से क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ सेकेंड लास्ट है हमारा रिव्यू। रिव्यू में देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये है कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को यहाँ से चेक किया जाता है। रिसर्च, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थीसर्स का यूज होता है साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची। तो साइनोनिम्स अगर आप कोई अच्छा इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो थीसर्स पे जा करके उसको चेक कर सकते हैं। मेनली रिव्यू से आपको क्या समझ में आया, रिव्यू से आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे रिव्यू में जो भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। एक बार पूरा क्लिक कर लीजिए, स्पेलिंग चेक कर लीजिए,
थीसर्स में जाकर आपको कोई सिनोनिम्स अलग ऐड करना है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आए। देखिए लैंग्वेज, ट्रांसलेट, ये सारे भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एग्जाम में मेनली यही पूछा जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर के लिए कौन सा टैब बार यूज होता है। टैब मेन्यू कौन सा है हमारा, रिव्यू। तो क्वेश्चन यही बनेगा और इसको गलत नहीं करना है, इतना मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्यू। व्यू और रिव्यू में कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि रिव्यू में क्या है कि आप उसको रिव्यू मतलब रीचेक कर रहे हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद ऑप्शन आता है रिव्यू, ठीक, या फिर व्यू आता है। तो रिव्यू में क्या होता है कि आप चीज़ों को अभी चेक कर रहे हैं, ठीक। व्यू में क्या होता है, बस आप उसको देख रहे हैं, उसको आपको चेक करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। रिव्यू में आप जाके एडिट कर लेते हैं, व्यू में ऐसा नहीं है। व्यू में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने या देखने में कैसा लग रहा है वो डॉक्यूमेंट, बस उसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल प्रिंट करेंगे तो कैसा नज़र आएगा, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड ऑन करना है तो ये लो इसको दबा दिए, हमारा रीडिंग मोड ऑन हो गया, ठीक। आउटलाइन, ड्राफ्ट, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है, मान लीजिए आपको 1 पेज ऐसे रखना है, 2 पेज साइड बाय साइड रखना है, तो इस तरह की चीज़ें यूज होती हैं व्यू में। एक आपको नज़र आ रहा होगा मैक्रोस, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्रोस क्या होता है, ये थोड़ा अलग चीज़ है। तो व्यू वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैक्रोस। इसको ये क्या करता है, रिकॉर्डेड एज ए सीरीज ऑफ एक्शंस दैट ग्रुप कमांड इनटू ए सिंगल कमांड टू ऑटोमेट रिपीटिटिव टास्क लाइक अप्लाइंग स्टाइल्स, इंसर्टिंग टेबल्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सेविंग सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट विथ सिंगल क्लिक और शॉर्टकट। आप बार बार एक ही फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपका फॉन्ट, ठीक, उसमें फॉन्ट की स्टाइल क्या है, कलर क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेव हो जाती हैं मैक्रोस में, जिसको आप बार बार यूज कर रहे हैं रिपीटिटिव वर्क को। और रिपीटिटिव फॉर्मेट जो आपका है वो सेव है, बस आपको जा करके उस फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। आपका मैक्रोस जो है उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा और बार बार आपको बनाना होगा तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी मैक्रोस के ज़रिए। तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि आपको बार बार वही डॉक्यूमेंट बनाना है, उसी तरह का बनाना है, फॉर्मेट सेम रहेगा, तो मैक्रोस इसमें आता है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, और मैंने कोशिश किया है कि जो लोग कभी भी काम नहीं किए हैं इस पर, उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स जा कर के। थैंक यू।